गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर आज 10th क्लास के लिए फिजिकल में आज हम फोर्थ लेसन करेंगे। अभी हमने पहले सेकंड लेसन किया था, बीच में थर्ड लेसन जो है हम अभी वो बाद में करेंगे। पहले हम फोर्थ लेसन करेंगे इसका। तो फोर्थ लेसन जो हमारा है वो देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता। तो इसका हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? एक सच्चे देशभक्त के अपने देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए। सबसे पहले देशभक्ति का अर्थ क्या है? देशभक्ति यानी एक ऐसी भावना है जिसमें एक ऐसी भावना है जो नागरिक में अपने देश के प्रति होती है, यानी जो अपने देश के प्रति भाव पैदा करती है, ऐसी भक्ति को देशभक्ति कहा जाता है। देशभक्ति की भावना के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने देश की अपनी माँ के समान समझता है, सदैव उसके लिए बलिदान देने के लिए तैयार होता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि जो भरा नहीं भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। यानी उन्होंने जो है इसके देश के बारे में कि हर व्यक्ति के बारे में हर व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति भावना होनी चाहिए। वो हर समय अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हो, देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो, और उस अपने देश की जो प्रत्येक रीति रिवाज है, संस्कृति है, सभ्यता है, उससे उसको प्रेम करना चाहिए। तो इसके मैथिली शरण गुप्त जी की ये परिभाषा है। और एक और जो है कुछ पंक्तियाँ और बताई गई हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में सदाचार नहीं, निर्धन के लिए हृदय में भरा प्यार नहीं, आता ही नहीं देश पर मरना जिसको, उसको जीने का अधिकार नहीं। तो ये भी हमारे देश के प्रति भक्ति भावना को दिखाता है। तो इसको बोलते हैं भक्ति भावना। तो देश के प्रति हमारे फिर कर्तव्य क्या हैं? सबसे पहले जो भी कार्य करें हम ईमानदारी और प्रतिष्ठा से करें। जो देश सरकार के द्वारा जो कर लगाया जाता है उसको हम नियमित रूप से अदा करें। हमें अपने मन में देश के प्रति सच्चा प्रेम और सद्भाव हो। हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र के प्रति नैतिक कर्तव्यों का पालन करें। राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग यानी गलत प्रयोग ना करें, उसे नष्ट ना करें। अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर व सद्भाव से रहें। हमें सदा देश की सुरक्षा हेतु तैयार रहना चाहिए। हमें रिश्वतखोरी व बेईमानी से दूर रहकर देश का जिम्मेदारी नागरिक बनना चाहिए। हमें देश की प्रतिष्ठा व सम्मान को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये कुछ हमारे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में है राष्ट्रीय एकता से क्या तात्पर्य है? आधुनिक युग में इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। राष्ट्रीय एकता यानी हम देखते हैं हमारे देश के अंदर सभी प्रकार के नागरिक हैं, चाहे वो किसी धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं, क्षेत्र के हैं, और इन सभी सीमाओं से ऊपर उठकर समूचे देश के प्रति वफादार हों। इसके लिए यदि उनको अपने हितों को त्याग करना पड़े तो इसके लिए भी वो हमेशा तैयार रहने चाहिए। उनके लिए देश का हित ही सबसे ऊपर है। भारत में भिन्न भिन्न जातियों प्रांतों के लोग हैं, परंतु सभी की संस्कृति सभ्यता कहीं ना कहीं समानता है जो हमें एक सूत्र में पिरो कर रखती है। तो राष्ट्रीय एकता यानी अपने देश को एक बनाए रखना, चाहे उसके अंदर कोई भी जाति धर्म को किसी भी प्रकार की भाषा के लोग रहते हैं, उनमें एकता बनाए रखना। सबसे राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्या है? विविधता में एकता, यानी विभिन्नताएं हमारे देश के अंदर अनेक विविधताएं हैं, अनेक विभिन्नताएं हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर है, भाषा के आधार पर है, जाति के आधार पर है, लिंग के आधार पर है, और उन सब में समानता बनाए रखना ये ज़रूरी है कि उनमें समानता बनाए रखना। इसके बाद है धर्मनिरपेक्षता, यानी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। हमारे देश के अंदर अनेक धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पादरी है, और ये अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। फिर भी हमें अपने देश को धर्मनिरपेक्ष बनाना है, यानी देश का कोई मुख्य धर्म नहीं है, सभी को बराबर समानता दी गई है। इसके बाद संकीर्ण दृष्टिकोणों को दूर करना, जो हमारी छोटी सोच है
एक छोटा जो सोचने का दायरा है उसको हमें दूर करना है। संकीर्ण दृष्टिकोण वाले व्यक्ति कभी भी समाज व देश के हित में नहीं सोच सकते और हमें अपने स्वार्थ व लालच की पूर्ति हेतु देश विरोधी कोई भी कार्य नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लालच के वश में जो है वो कार्य करने लग जाते हैं, परंतु हमें उन सब से दूर रहना है। बेरोजगारी व असंतोष को दूर करना, हमें अपने युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार की तरफ ले जाना है कि वो रोजगार अपना सब रोजगार की तरफ वो जाएं और उनके अंदर असंतोष ना आए, वो अपने देश के प्रति जो है वफादार रहें, ईमानदारी से काम करें। वे हड़ताल प्रदर्शन आंदोलन आदि करते हैं और कई बार वे सार्वजनिक संपत्ति को हानि भी पहुंचाते हैं। यदि उनमें राष्ट्रीय एकता स्थापित की जाए तो वे देश के जिम्मेदार नागरिक की तरह हैं, देश के विकास में सहायक भी होंगे। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय एकता इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कभी कभी कुछ लोग भ्रम के कारण हमारी राष्ट्रभाषा का भी विरोध करने लगते हैं। राष्ट्रभाषा ही हमें एकता के सूत्र में पिरो कर रखती है। लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसके कारण बड़े देश भारत में ईर्ष्या करते हैं। जो बड़े बड़े देश हैं वो भारत से ईर्ष्या करते हैं और हमें अपने लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सदैव देश की उन्नति के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता होती है। देश के शत्रुओं द्वारा आतंक का वातावरण बनाकर हमें एक दूसरे से लड़वाने का प्रयास जो करते हैं, तो हमें अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए ताकि हमारे राष्ट्रीय एकता पर कोई आँच ना आए। एक क्षेत्रवाद क्या होता है? केवल अपने ही एक एरिया को महत्व देना, अपने ही एक राज्य को या अपने एक डिस्ट्रिक्ट को या अपने एक गांव को महत्व देना, वो क्षेत्रवाद हो जाता है। तो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी क्षेत्रवाद या प्रांतवाद में लगे हुए हैं। हम सब अपने अपने क्षेत्र को महत्व दे रहे हैं। कश्मीर का मुद्दा आज भी ज्यों का त्यों है, पर अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। पहले ये कश्मीर का मुद्दा ऐसे ही बना हुआ था। कट्टरपंथी लोग क्षेत्रवाद को निरंतर बढ़ावा दे रहे थे। क्षेत्रवाद हमारे एकता और अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। राष्ट्रीय एकता का विकास करना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन आज हमने फिजिकल में किए हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी की समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपने इसको लर्न और राइट दोनों करना है। ओके, थैंक यू।